नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइड। देखिए, इस वक्त मैं एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग बिहार के अंदर फाइनल हो गया। यहां पर जो सीट शेयरिंग था, इसको लेकर खूब बवाल चल रहा था। लगातार विपक्षी जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, वो मजे ले रही थी, सवाल खड़े कर रही थी कि ये लोग तो बस अपने अपने लिए लड़ रही है, इसको लेकर इनका जो गठबंधन है वो टूट जाएगा। और कुछ ऐसा होता हुआ भी दिखने लगा था जब राजद बिना सीट शेयरिंग के ही सिंबल बांटना शुरू कर दी थी और उस पर खबरें ये आने लगी थी कि अखिलेश अब नाराज चल रहे हैं। तो वैसे में एक बड़ी बैठक हुई और एक बड़ी बैठक के बाद आज सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ साफ कर दिया गया और ये बता दिया गया कि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी। डाल लेते हैं उस लिस्ट पर जिसमें ये पता चला है कि कौन सी सीट से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है, इंडी गठबंधन वाली। तो सबसे पहले बात करते हैं राजद की, क्योंकि राजद ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राजद तकरीबन 26 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। तो उनमें से गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर। ये 6 सीटें हैं जिस पर राजद चुनाव लड़ रही है। और इनमें से मैं बात करूँ कुछ सीटों की जिसको लेकर बवाल खूब मचा है, तो उसमें से एक सीट है पूर्णिया और एक सीट हाजीपुर है और एक सीट सिवान भी है। तीनों में क्यों चर्चा मचा, क्यों बवाल मचा, इसके बारे में बता दूं। सिवान से हिना साहब दावा ठोकती हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है कि हिना साहब को वहां से मौका मिलेगा, तो इसको लेकर सिवान चर्चा में है। हाजीपुर की बात करें तो चाचा भतीजे की लड़ाई के लिए हाजीपुर फेमस हुई है। भतीजा वहां पर मैदान मार गया, तो उम्मीद थी कि चाचा अगर आएंगे तो उनको महागठबंधन में मौका मिल सकता है हाजीपुर से, लेकिन उनकी भी उम्मीदों पर पानी फिर गई। तीसरी चर्चा मैं पूर्णिया की करने जा रहा हूं। पूर्णिया को लेकर पप्पू यादव खूब बवाल मचा रहे थे, क्योंकि पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट मिल गया है। जदयू से बीमा भारती निकली थी और राजद को शामिल हुई थी और उसी समय उनका टिकट भी जो है वो कंफर्म कर दिया गया था, जिसको लेकर पप्पू यादव नाराज चल रहे थे, क्योंकि पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते थे। और चुनाव लड़ने को लेकर ही पप्पू यादव ने जो है अपनी सीटें बताई थी कांग्रेस की, इन सीटों पर हम आपके साथ चुनाव लड़ेंगे, तभी आप में विलय करेंगे। और उनके शर्त मान लेने के बाद जाप का विलय हो गया कांग्रेस में। अब कांग्रेस में जाप के विलय हो जाने के बाद जब पप्पू यादव को वहाँ से टिकट नहीं मिली तो खासे नाराज चल रहे हैं और पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, पूर्णिया मेरी आत्मा है। अब बात करते हैं अगले जो पार्टियां हैं जो इस गठबंधन में शामिल हैं, उनके लिस्ट की बात करते हैं, जो कहां से चुनाव लड़ेंगे उनके बारे में बात करेंगे। चलिए अब दूसरी बड़ी पार्टी की बात करें जो यहां पर इंडिया गठबंधन में लीड रोल निभाती नजर आएगी, कांग्रेस है। कांग्रेस किशनगंज से चुनाव लड़ रही है, कटिहार से चुनाव लड़ रही है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज, इन 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। सीट शेयरिंग को लेकर भी खूब यहाँ पर गुत्थमगुत्थी देखने को मिली थी। कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन राजद अड़ी थी और लास्ट में कांग्रेस को झुकना भी पड़ा। तो वहीं अब बात करें इसमें और शामिल जो अन्य गठबंधन हैं जो जनरली लेफ्ट पार्टीज हैं, उनमें CPI-ML है। CPI-ML को तीन सीटें मिली हैं, आरा, काराकाट और नालंदा। तो वहीं CPI को मिली है बेगूसराय और CPM को मिली है खगड़िया। तो ये कुल 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार की, जिनका बंटवारा इंडी गठबंधन के अंदर हो गया है। अब देखने वाली बात है कि कौन कौन से सुरमा किस किस अखाड़ा में अपना दांव आजमाते नजर आएंगे। जो भी अपडेट होगा इस पर हम आपको जरूर बताएंगे। जुड़ेगा न्यूज़ वाइड के साथ। धन्यवाद।